वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोहन और श्यामलाल एक साथ अपनी मौसी के घर आए हुए होते हैं। तभी उनकी मौसी उनसे बोलती है, अरे बेटा, कुछ टाइम तक रुक जाते। इतनी जल्दी क्या है जाने की? कुछ समय तो रुक जाओ, कम से कम 2-4 दिन तो और रुक जाओ। क्या काम आ पड़ा ऐसा कि तुम अभी के अभी यहाँ से जाना चाहते हो? वैसे भी रात का समय है। अगर रास्ते पर तुम्हें चोर मिल गए तो तुम्हारी तो शामत ही आ जाएगी। अरे मौसी जी, हमें बहुत ही अर्जेंट काम पड़ गया है, इसीलिए हम जा रहे हैं। हमारा मन भी नहीं था यहाँ से इतना जल्दी जाने का, लेकिन फिर भी हम क्या ही कर सकते थे, क्योंकि हमें अर्जेंट काम है तो हमें जाना ही होगा। हमें कल पहुँचना है तो आज रात ही निकलना होगा, और अगर हम आज रात नहीं निकले तो फिर कल सुबह तक नहीं पहुँच पाएंगे। अरे बेटा, मैं तो सोच रही थी 2-4 दिन और रुक जाते तो अच्छा हो जाता। तुम यहाँ पर आराम से रह पाते। अरे बेटा, तुम्हारी मौसी सही कह रही है। इतनी रात गए तुम जा तो रहे हो, लेकिन रास्ते पर तुम्हें पता नहीं है कि दो चुड़ैलें रहती हैं। इस गांव के सभी लोग कहते हैं कि इस गांव के रास्ते पर वो दोनों चुड़ैलें घूमती रहती है। अरे बेटा, तुम दोनों के अर्जेंट काम के चक्कर में वो चुड़ैलें तुम्हें खा गई तो तुम्हारे घर वालों को जवाब हमें देना होगा। इसलिए तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ पर रुक भी सकते हो। अरे मौसा जी, आप भी क्या ही बातें करते रहते हैं। आप जैसे बुजुर्ग लोग वैसे भी काफी झूठ बोलते हैं। ये ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। मैं तो काफी जगह घूमा हूँ और वहाँ पर भूतों की बातें भी सुनी हैं, लेकिन आज तक मुझे तो नहीं दिखे। अरे बेटा, तुम्हारी इच्छा हो तो जाओ या मत जाओ, तुम्हारी इच्छा है वो। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ। अरे मौसा जी, आप नाराज तो मत होइए, लेकिन हमें जाना तो होगा ही, क्योंकि कल सुबह हमें काम पर जाना है। ऐसा बोलकर वो दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। तभी श्यामलाल सोहन से बोलता है, अरे भाई सोहन, हम बाहर तो आ गए, लेकिन अगर सच में उनकी बात सच हुई तो हमारी आज आखिरी रात हो जाएगी, और हम इसके बाद अपने घर पर भी नहीं जा पाएंगे और मौसा के घर पर भी नहीं आ पाएंगे। अरे भैया, तू ही तो कह रहा था कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अब हमें जाना तो होगा ही। वैसे भी कल सुबह हमें काम करना है, तो अगर हम आज नहीं गए तो फिर कल काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, और वो उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहां पर भूतिया चुड़ैलों का राज होता है। तभी वो दोनों जब गुजर रहे होते हैं, तब वो दोनों भूतिया चुड़ैलें आ जाती है। तभी श्यामलाल बोलता है, अरे भैया सोहन, आज तो हम मर गए। मौसा जी सही कहते थे कि इस रास्ते पर ये दोनों चुड़ैलें घूमती रहती है। अब तो हमारी मौत पक्की है। अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे भैया, तुम डर क्यों रहे हो? ये तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी साली ही तो है। इनसे डरने की क्या जरूरत है? इनसे पूछ लो हमारे साथ चलती हो तो। अरे भैया, क्यों मजाक कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से निकलो। अरे तुम तो मुझसे शादी करने की बात कर रहे थे, अब कहाँ पर निकल रहे हो? अभी के अभी मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी और फिर यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मुझे पत्नी बनने का शौक है। अरे भैया, जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना ये तुम्हें आज अपना पति बनाकर ही छोड़ेगी। ऐसा बोलकर वो दोनों भागने लगते हैं, और उन दोनों के पीछे वो दोनों चुड़ैलें भी भागने लगती है, जिससे कि नीली चुड़ैल उनके पीछे ही पड़ जाती है और वो दोनों घर पर पहुंचते हैं। तभी मौसा जी बोलते हैं, अरे बेटा, तुम्हें पता चल गया उन चुड़ैलों के बारे में? मुझे लगता है वो दोनों तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। अरे आप सही कहते थे मौसा जी, मुझे आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब आप पर पूरा विश्वास हो चुका है। मौसा जी, आप कृपया करके आज के दिन हमें और सुला लीजिए। अरे बेटा, तुम चिंता मत लो, आज तुम दोनों इस मचिया पर सो जाओ। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने, तुम दोनों यहीं पर सो जाओ। फिर श्यामलाल और सोहन उस मचिया पर सो जाते हैं, और रात के समय पर भूतिया रास्ते वाली नीली चुड़ैल उनके घर में घुस जाती है और बोलती है, अरे ओ मनुष्यों, जल्दी जागो, मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। तुमने वहाँ से भागकर गलती कर दी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जल्दी उठो।
जल्दी उठो और मुझे तुम्हें खाना है। अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें सोते हुए ही खा जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी वो दोनों जाग जाते हैं और उस चुड़ैल के लिए नीचे आते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे तुमने वहां से भागकर गलती कर दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम दोनों को मार दूंगी और फिर कल तुम्हारी लाश मिलेगी इन लोगों को। अब बता दो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अरे चुड़ैल जी, आप क्या ही बात कर रहे हो? आप हमें मारने की बात क्यों कर रहे हो? आप अगर शादी करना चाहती है तो मेरे दोस्त से कर लो। अरे नहीं चुड़ैल जी, मुझे आपसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। आप इस श्यामलाल से शादी कर लीजिए। तभी वो चुड़ैल गुस्से में आकर उन दोनों को मार देती है और उन दोनों का अंत भूतिया रास्ते वाली चुड़ैल के हाथों हो जाता है।